स्टार्ट होता है चैप्टर, कहा है द मिडनाइट विजिटर, यानी कि कोई विजिटर था, यानी कि विजिटर कौन बोलते हैं जो कि घूमने आता है कहीं, और ये विजिटर जो था ये मिडनाइट में आया था, आधी रात को। तो देखो कौन आया था, कैसे आया था, आधी रात को हम पढ़ते हैं चैप्टर में समझेंगे। देखो चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट। यहाँ पर ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट कहा गया है, ठीक है, याद रखना कौन सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यानी कि वो प्रतीक्षा कर रहा है कि उसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलेगा। कौन अपेक्षा कर रहा है? ओजेबल, ये वेट कर रहा है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कहाँ पर कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स, यानी कि इस चैप्टर में दो सीक्रेट एजेंट है, एक ओजेबल है, एक मैक्स है, ठीक है। थ्रेटन्स हिम विथ ए पिस्तौल, यानी कि मैक्स जो है दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है वो डराता है, थ्रेटन्स यानी कि डराना, ठीक है। किसको? विथ ए पिस्तौल, एक पिस्तौल से। डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट डिमांड कर रहा है ओजेबल से, ठीक है। डज ओजेबल आउट विट हिम, क्या ओजेबल उसे वो रिपोर्ट घुमाता है या उसे चालाकी से वहां पर हटा देता है, कैसे क्या करता है, उसे हैंडल करता है, तो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो देखिए ओजेबल यहाँ से शुरू हुआ है। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, यानी कि ओजेबल जो है उसको देखने में बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लग रहा था। यहाँ यानी कि इस लाइन के माध्यम से ओजेबल का फिजिकल अपीयरेंस का बात किया गया है। फिजिकल यानी कि देखने में, ठीक है, वो कैसा था, तो फिजिकल अपीयरेंस का बात इस सेंटेंस के माध्यम से किया गया है। उसके बाद क्या बोला है? फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। यहाँ पर देखिए दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर फाउलर आ गया। इसके पहले मैंने ओजेबल और मैक्स हमने पढ़ा था कि दो सीक्रेट एजेंट है, और मैक्स जो है वो पिस्तौल से ओजेबल से वो सीक्रेट रिपोर्ट लेने के लिए मतलब पिस्तौल दिखा रहा है, उसको डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है। और यहाँ पर देखिए शुरू जो चैप्टर हुआ है ये फाउलर के साथ हुआ है। फाउलर बोल रहा है कि ओजेबल जो है दिखने में बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट के जैसा नहीं लग रहा है, जैसा उसने पहले कभी पढ़ा है, ठीक है, यानी कि कहानी वगैरह में पढ़ा होगा कि सीक्रेट एजेंट ऐसे दिखते हैं। तो फाउलर को ऐसा नहीं लगा कि ओजेबल बिल्कुल भी वैसा दिख रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, यानी कि फाउलर जो था, जो कि ओजेबल के लुक के बारे में बात कर रहा था, वो कह रहा है कि वो उसको फॉलो करते करते कहाँ तक गया? मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल था, उस होटल में शायद ओजेबल रहता था। तो ओजेबल को फॉलो करते करते फाउलर भी उसके पीछे पीछे उस मस्टी कॉरिडोर, ये मस्टी कॉरिडोर यानी कि अंधियारा गलियारा, धुंधला गलियारा, ठीक है, ऐसा होता है ना डार्क, ऐसा मतलब कि कॉरिडोर था, उसमें से गुजर के गया। ग्लूमी फ्रेंच होटल, ठीक है, उस फ्रेंच होटल में जो कि दिखने में बिल्कुल डम्ब था वैसा, ठीक है। वेयर ओजेबल हैड ए रूम, जहाँ पर ओजेबल का एक रूम था, कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, अभी फाउलर ये सब देख के काफी निराश हुआ कि ऐसा भी कोई सीक्रेट एजेंट का रूम होता है, ऐसा जगह रहता है क्या, या फिर दिखने में ऐसा होता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये रूम जो था काफी छोटा रूम था जहाँ पर ओजेबल रहता था उस फ्रेंच होटल में। ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और किस फ्लोर में होटल था फ्रेंच होटल के? तो सिक्स्थ फ्लोर, जो कि सबसे ऊपर वाला मंजिल था उस फ्रेंच होटल का, याद रखना। एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, और ऐसा मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि ऐसा रोमांटिक एडवेंचर, ऐसा साहसिक घटना कुछ वो देख पाए जैसा कि वो इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि एक सीक्रेट एजेंट के नाते वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसको कुछ ऐसा देखने को मतलब नहीं मिला शायद, इसीलिए। तो देखिए अभी देखिए ओजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, अभी ओजेबल के बारे में कहा गया है कि ओजेबल जो है उसके लुक के बारे में कि वो फैट, काफी मोटा था, वेरी फैट, काफी ही मोटा था। एंड देन वाज देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसका बोलने का जो लैंग्वेज है, एसेंट यानी कि बोलने का तरीका, ठीक है, लैंग्वेज मतलब जैसे अगर हम इंग्लिश बोलते हैं इंडिया वाले तो एक लैंग्वेज होता है, अमेरिकन वाले बोलेंगे तो अलग से इंग्लिश होगा, ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा, इंग्लैंड का बोलेगा तो अलग अलग, उसी को एसेंट बोलते हैं, ठीक है। दो ही स्पोक फ्रेंच, यानी कि अभी बोला गया है कि ओजेबल जो है वो फ्रेंच बोल सकता था, एंड जर्मन पासाबली, पासाबली यानी कि ठीक ठाक, अच्छे ढंग से, ठीक है। सो ओजेबल के बारे में हमने पढ़ा कि वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल सकता था ठीक ठाक। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, फिर भी उसने जो अमेरिकन जो वो लैंग्वेज बोलता था वो भी अभी तक नहीं भूला है, इसीलिए बोला है अमेरिकन एक्सेंट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ओजेबल तीन लैंग्वेज बोल सकता है, एक तो फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक से, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज भी वो बोल सकता है, ठीक है, अमेरिकन फ्रेंच, सॉरी, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन, ये तीन लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ बोला है कि ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, मतलब कि ही हैड नेवर लॉस्ट, वो कभी भी अमेरिकन लैंग्वेज नहीं भूला है। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कि वो पेरिस से लाया है, कहाँ पर लाया है? फ्रॉम बोस्टन 20 years एगन, अच्छा, मतलब कि अभी जहाँ रह रहे हैं वो पेरिस में है, क्योंकि फ्रेंच होटल है तो फ्रांस या फिर फ्रेंच बोल लो, वो पेरिस जो है फ्रांस का राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, इसीलिए।
तो वो कहाँ से ये अमेरिकन लैंग्वेज जो है लेकर आया है, मतलब पहले कहीं रहा होगा अमेरिका में। तो अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम बोला गया है बोस्टन। बोस्टन ये अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है, ठीक है। ए सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखना। सो वो 20 ईयर्स एगो, यानी कि 20 साल पहले बोस्टन से कहाँ आया था, पेरिस आया था। तो इसीलिए वो बोस्टन 20 साल पहले आया था, तो बोस्टन अमेरिका में रहा होगा, इसीलिए वो लैंग्वेज उसको आता होगा, अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। तो चैप्टर को समझ के चलिए, कोई भी लाइन उठा के दे आपको एग्जाम में, क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे अगर समझ के चलेंगे तो। देखो, यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। यानी कि वो जो फाउलर था उसके कंधे पे हाथ रखकर ओजेबल ने बोला कि तुम काफी निराश हो गए ना, ये सब देखकर, तुमने जो सोचा था तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिला। इसका मतलब होता है जनरली खांस के, ठीक है, खांस के उसके साथ बोला, गहरी सांस लेते हुए उसको बोला, उसके कंधे में हाथ रखते हुए, कि तुम काफी निराश हो गए ना फाउलर, ऐसा ओजेबल ने बोला। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें कहा गया होगा कि मैं तो एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई, और एक स्पाई हूँ। स्पाई यानी कि देखो, सीक्रेट एजेंट क्या करते हैं, वो जनरली जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं, ठीक है, और सेंसेबल चीज़ें, सेंसेशनल चीज़ें, उसका पीछा करती हैं, ठीक है, तो वही स्पाई होता है। देखो, डीलिंग इन एस्पियोनेज, जो कि इस टाइप के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, जासूसी काम करता होगा। देखो, एस्पियोनेज मतलब जासूसी और स्पाई मतलब जासूस, ठीक है। तुम्हें बताया गया, ऑजिबल बोल रहा है उसके कंधे में हाथ रखकर कि फाउलर, तुम्हें बताया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई जासूस हूँ, जो कि जासूसी करता होगा, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो कि मतलब डेंजर सिचुएशन से भी फेस करता होगा, ठीक है। यू विश टू मीट मी, तुम मुझे मिलना चाहते थे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि फाउलर एक लेखक है, राइटर है, ठीक है। यंग एंड रोमांटिक, जो कि एक यंग एंड रोमांटिक लेखक है। तो फाउलर के बारे में कहा गया है कि वो कौन है, तो फाउलर वॉज ए राइटर, ए यंग एंड रोमांटिक राइटर, ठीक है। यू यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यानी कि तुम्हें ऐसा इमेजिनेशन किया होगा, कल्पना किया होगा कि तुम्हें रात को ऐसी रहस्यमय आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसी कुछ घटना तुम्हें देखने को मिलेगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और जहाँ पर पिस्टल का धनाधन आवाज तुम्हें सुनाई देने को मिलेगा। ड्रग्स इन द विंड, और जो कि शराब जो है उसमें ड्रग्स, दवाई मिला के, कोई पेय पदार्थ मिला के तुम्हें पिला देगा, ठीक है। ऐसा दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा। जनरली जो सीक्रेट एजेंट ऐसा ही काम करते हैं, मतलब रात को ऐसा सिनारी होता है और उसे मारना चाहते हैं लोग, या फिर वो जिसको पकड़ना चाहता है ऐसा करना चाहता है इंसिडेंट्स क्रिएट करके। तो ये सब चीज़ें तुम्हें शायद इमेजिनेशन किया होगा, ठीक है, ऐसा ऑजेबल बोल रहा है फॉलर को। इंस्टेड, लेकिन तुम्हारे साथ, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक, लेकिन तुम्हारा जो दिन है वो बहुत बिल्कुल खराब गुजरा, गया गुजरा। म्यूजिक हॉल, फ्रांच म्यूजिक हॉल में तुम्हारा दिन जो है, उस होटल में, फ्रांच म्यूजिक हॉल में बेकार गुजर गया। विद ए स्लोपी फैट मैन, एक मोटा सा आदमी के साथ तुमने दिन बता लिया, ये सब के बदले। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। सो क्या बोला है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क टाइड ब्यूटीज गेट्स ओनली ए प्रोस्टिक टेलीफोन। यानी कि जो तुमने जो कल्पना किया था जी, वो ब्लैक, मतलब यहाँ ब्यूटीज जो होगी ऐसी बहुत खूबसूरत, ठीक है, नारियाँ वगैरह आएगी, लड़की वगैरह आएगी, ऐसा कुछ दृश्य होगा, ठीक है, जो कि जनरली हम फिल्म वगैरह में देखते हैं। वही कह रहा है फ्रांच यहाँ पर, सॉरी ऑजिबल कह रहा है फॉलर को। सो ही गेट्स ओनली प्रोजेक्ट टेलीफोन, और तुम्हें बस देखने को मिला कि एक टेलीफोन कॉल आया था। तो याद रखना, एक टेलीफोन कॉल लेकिन आया था वहाँ पर, ठीक है। सो ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग इन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो भी टेलीफोन फोन किस लिए आया था, कि वहाँ पर रूम में कोई अपॉइंटमेंट कर पाए इसलिए। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम ये सब देख के काफी बोर्ड हुए होगे। द फैट मैन chuckled and himself as he unlocked the door of his room and stood aside to left his frustrated guest enter। यानी कि जो फैट मैन यानी कि ऑजेबल के बारे में कहा गया है कि वो चाकल्ड, यानी कि हंसना, ठीक है, मुंह दबा के हंसना, चुपचाप हंस रहा था। टू हिमसेल्फ, अपने आप, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे उसने डोर का दरवाजा खोला उसका रूम का, 6th फ्लोर में जो उसका रूम था। एंड स्टूड असाइड, और एक साइड में खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ताकि उसका गेस्ट जो है वो एंटर कर पाए। यहाँ पर एक साइड में क्यों खड़ा हो गया, तो देखो हमने पढ़ा था फ्रस्ट्रेट जो रूम था वो छोटा सा स्मॉल रूम था, हमने पढ़ा था, और क्योंकि पॉसिबल काफी मोटा है तो वो घुसने में एक रूम से दिक्कत होती होगी, तो इसलिए वो एक साइड में खड़ा हो गया ताकि वहां से फाउलर भी घुस पाए, ठीक है। तो देखो, यू आर डिसइल्यूजन्ड, अजबल टोल्ड हिम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, बोला है यू आर डिसइल्यूजन्ड, शो हो गए, ठीक है, ऐसा ओजेबल ने फॉलर को कहा। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने उसको कहा, बट टेक चेयर, लेकिन तुम अभी सबर करो, खुश हो जाओगे तुम अभी, माई यंग फ्रेंड, तुम अभी, मैं तुम्हें अभी खुश कर दूंगा, अभी तुम ऐसा कुछ देखोगे खुश हो जाओगे। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, काफी इंपॉर्टेंट पेपर देखोगे, फॉर, जो कि which several men, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, एंड वोमेन, और महिलाएं, हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, अपना लाइफ जो है वो रिस्क किया है उन्होंने, ठीक है। कम टू मी समडे, और सुन दैट पेपर वेल
में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ऐसा एक दिन आएगा जब ये जो पेपर है जिसके पीछे जो तमाम महिलाएं और पुरुष जो है अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं, ठीक है, डेंजर में देर कर रहे हैं, पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स, और ये इतिहास को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये पेपर क्या कर सकता है, इस पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पन्नों को ये पलट सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐतिहासिक चीज होगा उस खबर में से, कुछ ऐसा होगा सीक्रेट। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ये सब ड्रामा है? इज देयर नॉट, क्या नहीं है? ऐसा क्वेश्चन कर रहा है ओजेबल मतलब फाउलर को। तो देखो एज ही स्पोक, जैसे ही वो लोग बातचीत कर रहे थे, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओजेबल ने अपना दरवाजा पीछे बंद कर दिया रूम में घुस के। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर लाइट में स्विच किया। तो देखो यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे थे उसमें ही है, वो लोग घुसकर जस्ट स्विच देने के लिए, देखो ओजेबल यहाँ पर खड़ा हुआ, उसके किनारे में फाउलर था और ये मैक्स आया वहां पर पिस्तौल लेके, ठीक है। तो देखो एज ही स्पोक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, दरवाजा बंद कर लिया। देन ही स्विच्ड ऑन लाइट, स्विच किया लाइट। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट बत्ती जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फाउलर को इस बार असल में उसको जो थ्रिल चाहिए था वो देखने को मिला, ठीक है। वो इसी आशा में आया था कि उसको कुछ ऐसा थ्रिल देखने को मिलेगा, एडवेंचरस चीजें देखने को मिलेगी। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, और रूम के आधी दूर में, ठीक है, जहाँ पर वो खड़े थे, हमने देखा था डिस्टेंस, आप पिक्चर में देखोगे तो आधा दूर में, ठीक है, हाफ वे अक्रॉस द रूम, या फिर आप बोलोगे तो इधर जो वॉल है उससे हाफ वे है, ठीक है, थोड़ा दूर है, या फिर इनसे भी हाफ वे है ये खड़ा। तो क्या बोला है, फॉलोअर हेड फर्स्ट, क्या बोला है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल ऑन हिज हैंड, एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए खड़ा था। स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था, ऑब्वियसली वो मैक्स था। ऑजिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू मिनट्स, ऑजिबल अपनी आंखें जो है वो ब्लिंक करता रहा, ठीक है, आंखें मतलब बुझाता रहा, ऐसे खोलता रहा, बुझता रहा। मैक्स ही विश्ड, अभी मैक्स मतलब ये नाम कौन पकड़ा, ये ऑजिबल बोला, मैक्स क्या तुम हो, जोर से बोला। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे डरा ही दिया, ठीक है। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, आई यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, यानी कि तुमने मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में होंगे। बर्लिन देखो जर्मनी का कैपिटल का नाम है, ठीक है, जर्मनी शहर है, उसका कैपिटल का नाम बर्लिन है, याद रखना। सो आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज सिलेंडर ए लिटिल लेस देन ए टॉल, मैक्स जो है काफी पतला था, ए लिटिल लेस देन ए टॉल, यानी कि काफी लंबा भी था, ठीक है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, एक, ठीक है, धूर्त, ठीक है, शेर की तरह वो चालाक था, लोमड़ी की तरह वो चालाक था, ठीक है। पॉइंटेड काउंटेनेंस फॉक्स, लोमड़ी की तरह चालाक था। सो किसके साथ तुलना किया गया है, मैक्स को फॉक्स के साथ। और मैक्स के बारे में कहा भी गया है उसके फीचर्स के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको बड़े क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं अगर पूछे तो। देर वॉज अबाउट हिम, उसके बारे में यही सब थी। असाइड फ्रॉम द गान, यानी कि गान के अलावा उसके बारे में बोलने के उतना कुछ था नहीं, इसीलिए बोला है कि लिटिल लेस देन टॉल, सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस, ठीक है। और उसके लुक के बारे में कहा गया है नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, और ऐसी कुछ बात करने वाली उसके बारे में थी नहीं थी, ठीक है। द रिपोर्ट ही मार्मर्ड, उसने कहा कहाँ है वो रिपोर्ट, ठीक है, वो चीज उसने दोहराई। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट तुम्हारे यहाँ आने वाली है आज रात को, ठीक है, ये मैक्स पूछ रहा है ओजेबल को, और जिसमें नए मिसाइल्स के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो किसके बारे में जानकारी है, न्यू मिसाइल्स के बारे में। सो रिपोर्ट इज कंसर्निंग सम मिसाइल्स, जो कि टुनाइट आज रात तुम्हारे यहाँ आने वाली है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं तुम्हारे यहाँ से रिपोर्ट ले जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये मेरे हाथ में सेफ रहेगा बनस्पत तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। ये कौन कह रहा है, मैक्स कह रहा है ओजेबल को। अभी देखो ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, अभी ऐसे कहते कहते ओजेबल जो है वो चुपचाप बैठ गया एक आर्म चेयर में, यानी कि दोनों और हाथ रख सके ऐसा चेयर, ठीक है। सेट डाउन हैबिली, जोर से बैठ गया वहां पर धप करके। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, यानी कि मैं ये मुद्दा मैनेजमेंट के साथ उठाने वाला हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, ओजेबल कह रहा है, ठीक है। दिस टाइम, इस बार, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पे बैट कर सकते हो, ठीक है, तुम इस पे बाजी लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, और ये वैसा चीज वो काफी सीरियस होके बोला, ठीक है, ओजेबल बोला। क्यों बोला देखो, दिस इज द सेकंड टाइम इन द मंथ दैट somebody हैज गॉट इनटू माय रूम, यानी कि ऐसा दूसरा बार है एक महीने में कि somebody हैज गॉट इनटू माय रूम, यानी कि कोई मेरे रूम में घुस गया है, थ्रू दैट नुइसेंस ऑफ ए बालकनी, वो बालकनी की से होकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओजेबल एक्चुअली एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है बालकनी का, यहाँ पर बालकनी बालकनी कुछ है नहीं, मैक्स को वहां से हटाने के लिए ये मतलब नाटक रची जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड टाइम, ऐसा दूसरी बार हुआ है एक महीने में, दैट somebody हैज गॉट इनटू माय रूम, कोई मेरे रूम में घुस गया है, थ्रू दैट नुइसेंस बालकनी, उस, ठीक है, बालकनी से।
सो देखो यहाँ पर नुइसेंस है, ए- ऐसा बालकनी जिसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बेकार का, फालतू, ठीक है, वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वही मतलब वॉजेबल बोल रहा है उसको कि वो फालतू का बालकनी से कोई घुस गया है। दूसरी बार ऐसा हुआ है 1 महीने में, सेकंड टाइम हुआ है ऐसा। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। तब फाउलर की जो आंखें थी ये सुनकर, मतलब ओजेबल के मुंह से ये बातें सुनकर फाउलर की आंखें सीधी गई उस सिंगल विंडो ऑफ द रूम। उस रूम में एक ही, इसका मतलब एक ही विंडो था, ठीक है। तो फाउलर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कह रहा है ओजेबल। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये तो एक साधारण विंडो था, ठीक है, फॉलोअर देख के बोला, मतलब सोच रहा है। अगेंस्ट हुइच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी कि उस दरवाजे के उस ओर सिर्फ अंधेरा था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6 मंजिला में रहता है, तो 6 मंजिला ऊपर से अगर कोई बस एक दरवाजा है, ओनली विंडो है। और ऑजेबल बोला है कि उधर बालकनी भी है, बालकनी होता तो उससे हम पैदल चल के जा सकते थे, लेकिन वहां पर फॉलोअर सोच रहे थे वहां पर तो कुछ नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि उसके नीचे जाएगा तो फिर नीचे जाएगा, कोई भी गिरेगा तो, ठीक है, नीचे। सो देखो वही बोल रहा है कि बट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी कि उसके उस पार जो है अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा है। बालकोनी मैक्स साइड, अभी मैक्स बोल रहा है क्या बालकोनी, ये सुन के अचानक से वो हो गया। मैक्स साइड विद ए राइजिंग इन्फेक्शन, हाँ इन्फ्लेक्शन, हाँ वो जोर से बोला। नो ए पास की, नहीं नहीं बालकोनी नहीं, एक पास की है, ठीक है, ऐसा बोला। कौन बोला, याद रखना, लाइन उठा के पूछ सकता है किसने बोला। बालकोनी है तो मैक्स साइड, फिर बोला विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की। अभी उसने कहा कि नहीं नहीं एक पास की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में पता नहीं था। आई माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता बालकनी के बारे में तो शायद मैं कुछ, मेरा टाइम बच जाता, ठीक है। ऐसा मैक्स कह रहा है उसके मुंह से सुनने के बाद, ठीक है, बालकनी ओजेबल के मुंह से सुनने के बाद बालकनी के बारे में। एक्चुअली ऐसा बालकनी बालकनी कोई था नहीं, बस ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, ठीक है, ओजेबल। अभी देखो क्योंकि उसके हाथों में पिस्तौल था मैक्स के, तो उससे कैसे बचा जाए यही तरीका वो ढूंढ रहा था। इट इज नॉट माई बालकनी, अभी वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरा बालकनी नहीं, ओजेबल कह रहा है। ओजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, वो कह रहा है एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ। अच्छा इसके पहले वाला याद रखना, ये पूरा लाइन एक्चुअली मैक्स कह रहा है, ठीक है। अभी देखो अ, अभी देखो इट इज नॉट माई बालकनी, ओजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ओजेबल जो है वो काफी, मतलब उसको परेशानी होती है, जलन से, वो बोल रहा है कि इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, ये ऑजेबल ही बोल रहा है कि ऑजेबल साइड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम इरिटेशन मतलब जुनाहट से, ठीक है, क्योंकि ऑजेबल को पता था कि मैं क्या स्टोरी बनाऊं, कैसे बनाऊं, तो वो फटाफट इंस्टेंटली ये सारी चीजें सोच रहा था, ठीक है, इसीलिए एक्सट्रीम इरिटेशन यूज किया गया है कि उसको भी काफी दिक्कत हो रही थी, सोच रहा था कैसे पल्ला छूटे इससे। सो इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, नहीं नहीं ये बालकनी जो थी वो, बालकनी जो है ये नेक्स्ट अपार्टमेंट यानी कि इसके बाद वाले रूम से लगता है, ठीक है, ये बोला ऑजेबल। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटोरली एट फाउलर, और वो एक टक मतलब देखता रहा फाउलर की तरफ। यू सी, यानी कि ठीक है, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। अभी देखो बोला है कि ये जो रूम थी ये कभी, ये इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम, और ये नेक्स्ट रूम के एक पार्ट था, ठीक है, यानी कि जो मेरा रूम है ये भी काफी बड़ा था पहले, बाद में इसको रूम बनाया गया। ये पहले दो रूम एक साथ थे तो उसमें बालकनी का काम कर रहा था, ठीक है। बोला है थॉट थॉट दैट डोर्स देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम, वो जो डोर्स है आप देख रहे हो वहां पर एक लिविंग रूम हुआ करता था पहले, ठीक है। इट हैड द बालकनी, और जहां पर बालकनी भी था एक, व्हिच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ, जो कि मेरे विंडो तक अभी, ठीक है, आता है, एक्सटेंड कर। नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, यानी कि 2 दरवाजे नीचे जाओगे तो आप, ठीक है, 2 डोर्स यानी कि और 2 नीचे रूम जाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यू कैन गोट इनटू माई फ्रॉम माई एम्प्टी रूम, वहां से आप मेरे रूम में घुस पाओगे। एंड somebody डिड लास्ट मंथ, और कोई ऐसे ही मेरे रूम में घुस आया था लास्ट महीने। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू लुक ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि ये बंद कर देंगे वो लोग, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी भी ये बंद नहीं किया, तो लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, ठीक है। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स फाउलर की ओर देखता रहा एक टक नजरों से। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो कि ओजेबल से ज्यादा दूर में खड़ा नहीं था, साथ में ही था, हमने पिक्चर में देखा। एंड वेव्ड द गन विथ ए कमांडिंग जेस्चर, और उसकी ओर पिस्तौल दिखाते हुए बोला, प्लीज सिट डाउन, तुम भी बैठ जाओ, ठीक है। ही सेड वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर, हमें और हाफ एन आवर, आधा घंटा वेट करना होगा आई थिंक, ठीक है। कौन बोल रहा है, मैक्स बोल रहा है। 31 मिनट्स, अभी 31 मिनट, ऑजेबल सेड मूडीली, ये किसने कहा, ऑजेबल ने कहा, ठीक है। अभी 30 मिनट्स कहा था, मतलब हाफ एन आवर कहा था मैक्स ने, लेकिन 31 मिनट किसने कहा, ऑजेबल ने, याद रखना आपको। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और अपॉइंटमेंट जो था वो 12, 12:30 बजे के लिए था, मिडनाइट में, ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स मैक्स ने कहा
कि इश काश मुझे पता चलता कि ये रिपोर्ट ठीक के बारे में क्या है, अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि रिपोर्ट यहाँ आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। सो वो जो लिटिल स्पाई यानी कि वो लिटिल यानी कि यहाँ पर उसके बारे में बात की, मैक्स के बारे में, ठीक है, वो स्माइल कर रहा है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और काश अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे लोग कैसे ये रिपोर्ट को ले आए, ठीक है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। लेकिन कोई बात नहीं, रिपोर्ट अभी ना है मेरे पास नहीं है, लेकिन जल्दी मेरे पास होगा। मैं आज के अंदर ये मेरे अंदर हाथ में आ जाएगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर? कौन है दरवाजे में, कौन है, यानी कि दरवाजे में किसी का एंट्री हुआ होगा। देखो, फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर हो जो काफी डर गया, ठीक है, सडन अचानक जो नॉकिंग शुरू हुआ, टक टक शुरू हुआ दरवाजे में। ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, ओजेबल हंस रहा है ये सब चीजें देखकर, यानी कि ओजेबल को पता था कि वो क्या करने वाला है। दिस विल बी द पुलिस। वो बोल रहा है कि नहीं, ये तो पुलिस होगा शायद, ही सेड। I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection। यानी कि यहाँ पर पॉसिबल बोल रहा है कि मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर जो है, इसे इतिहास परिवर्तन हो सकता है, हमने पढ़ा, इसके लिए कुछ सिक्योरिटी होना जरूरी है, इसीलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वी शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। इसीलिए मैंने पुलिस को बोला है कि उसमें चेक करो, कोई भी जिससे उससे गड़बड़ी ना हो, इसलिए। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। अभी मैक्स काफी डर गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। जोर जोर से ठकठकाहट शुरू होने लगी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? मैक्स अभी तुम क्या करोगे, ऐसा ओजेबल बोल रहा है। ओजेबल आस्क्ड, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे में जो ये जो नॉकिंग हो रहा है इसका आंसर नहीं दूं, दे विल एंटर एनीवे, वो घुस जाएंगे अंदर किसी तरह। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर वैसे भी ताला नहीं लगा है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो हेजिटेट भी नहीं करेंगे कि वो शूट कर दे आकर बंदूक से, अगर हम दरवाजा नहीं खोलते। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर। मैक्स काफी डर गया था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो विंडो की ओर दौड़ा दौड़ा भागा। ही swung a leg over his sill, एक पैर वो विंडो के ऊपर रखा, ठीक है, उधर। सेंड देम, उनको भगाओ। ही वार्नड, उसने वार्निंग दिया, ठीक है, पिस्तौल क्योंकि उसके हाथ में था तो वार्निंग दे रहा था। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। उसे उसे तुम भगा दो उन लोगों को, पुलिस को, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। अदरवाइज मैं शूट करूंगा और मैं अपना मतलब सारा प्रयास करूंगा कि कैसे तुम लोगों से रिपोर्ट ले लूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, वो जोर जोर से आवाज होने लगी, और जोर से, एंड वॉइस वाज रेज्ड, और एक आवाज आई वहां से, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, ठीक है, कौन सा साउंड आया, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, कोई बुला रहा था बाहर से। तो देखो, ऐसा दृश्य हुआ कि यहाँ पर ये फाउलर बैठा है, सॉरी, यहाँ पर ओजेबल बैठा है, फाउलर खड़ा है, फिर मैक्स देखो एक पैर इधर रखा है, जो कि हमने पढ़ रहा था, हम अभी पढ़ रहे थे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड एट द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। यानी कि वो एक पैर उधर रखकर दरवाजे के उधर, ठीक है, खड़ा था, बंदूक का निशाना उन लोगों की तरफ रखकर, ठीक है। देन ही swung टू अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो, फिर दूसरा पैर जो उधर इस अंदर रखा था वो भी उधर ले गया, वो डर के, क्योंकि अंदर घुस जाएगा तो देख लेगा उसको, द मतलब जो भी है दरवाजे में। द डोर नॉब टर्न्ड, और उस टाइम पे दरवाजा का जो है वो खुला, ठीक है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और वैसे ही मैक्स अपने आप को, जो दूसरा हाथ वो पकड़ा था वो भी छोड़ दिया। एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, एयर बालकोनी में गिर गया। एंड देन इज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो ड्रॉप्ड हुआ, ही स्क्रीम्ड वंस शिरली, और वो जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया पता है? कि वहाँ पर कोई बालकनी बालकनी था ही नहीं, वो डायरेक्ट 6 मंजिला से नीचे गिरेगा जमीन में, ठीक है, तो डेथ हो जाएगा। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे। डोर दरवाजा खुला, और वेटर वहाँ पर एक आया अपने ट्रे के साथ, उसमें बॉटल था एंड 2 ग्लासेस, 2 ग्लासेस थी। हेयर इज द ड्रिंक यू, लीजिए साहब, ये आपका ड्रिंक है, यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब तुम आप आओगे तो आपने आते टाइम रिटर्न मतलब ऑर्डर किया था कि लाने के लिए, तो मैंने लाया। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल में ट्रे रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, बॉटल को खोला उसने, मतलब शराब की बोतल शायद होगी। एंड लेफ्ट द रूम, और लेफ्ट रूम छोड़ के चला गया, ठीक है, वो खोल के वहां पर। वाइट फेस्ड फाउलर, यानी कि वाइट फेस्ड यानी कि काफी शॉक्ड है कौन, फाउलर, स्टार्ड आफ्टर हिम यानी कि फाउलर जो उसकी ओर देखता रहा एक नजरों से, काफी शॉक्ड नजरों से। बट ही स्टेमर्ड द पुलिस, लेकिन वो बोला, पुलिस कहाँ गया?" ऐसा कह रहा है फाउलर। देखो, देयर वर नो पुलिस, देखो कोई पुलिस था नहीं, ओजेबल साइडेड, ओजेबल कह रहा है, ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था। तो यहाँ पर हेनरी किसका नाम है? वेटर का नाम है। whom I was expecting, जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। बट want दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो बालकनी में जो आदमी है वो कहाँ गया? फाउलर बिगेन, फाउलर कह रहा है। नो सेड ओजेबल, ओजेबल कहा नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो वो कभी वापस नहीं आएगा। देर इज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ पर बालकनी है ही नहीं।
तो इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। इस चैप्टर का लेखक है रॉबर्ट आर्थर, ठीक है, तो ये भी याद रखना। रॉबर्ट आर्थर किस चैप्टर का लेखक है? तो मिडनाइट विजिटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।